जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अभिनव गुप्ता और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल A to Z एजुकेशन एकेडमी में। और हम आज दूसरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं एपी से रिलेटेड, जिसका टॉपिक का नाम है सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एन एपी। तो इसमें होता क्या है, हमें नंबर ऑफ़ टर्म्स दे रखे रहेंगे, ठीक। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ़ टर्म्स हमें इन वैल्यूज़ को सिलेक्ट करना है और उनका कॉमन डिफरेंस क्या होता है वो सिलेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए हमें दे रखा है किसी क्वेश्चन में कि किसी एपी टर्म में 5 टर्म है, ठीक। तो उसकी सीरीज़ हम कौन कौन सी कंसीडर करेंगे, ये वाली a-2d, a-d, a प्लस डी, a प्लस 2d, और इसका कॉमन डिफरेंस क्या आएगा 2। तो जैसे हम देखें पहले क्वेश्चन की तरफ, तो क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है, सम ऑफ 3 नंबर इन एन एपी इज़ -3 एंड प्रोडक्ट इज़ 8, देन फाइंड द नंबर। मतलब कहने का मतलब क्या है, 3 नंबर इन दिस सेंस ये नंबर ऑफ टर्म, तो किसकी बात कर रहा है, 3 की, ठीक। तो इसके टर्म्स क्या होंगे, कह रहा है सम ऑफ 3 नंबर इन एन एपी, मतलब इसका 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 जो सम होगा वो किसके बराबर होगा, -3 के। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो सम क्या दे रखा है, सम दे रखा है -3 के, ठीक। और इनके टर्म्स क्या होते हैं वो लिख लेंगे, a-d, सबका सम होगा ना, प्लस a प्लस d इज इक्वल्स टू -3, ठीक। d से d ये कैंसिल हो गया, a कितना आया 3a इज इक्वल्स टू -3, a की वैल्यू कितनी आ गई -1, a हमारा कितना आ गया -1। अब क्या कह रहा है कि इन तीनों का जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू 8 है, मतलब a-d इंटू a प्लस डी की वैल्यू कितनी है 3, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये हमारा कितना आ जाएगा 8, ये 3 नहीं 8 है, ठीक। अब a की वैल्यू हमने यहाँ निकाल ली है, -1 हम पुट कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा -1 का होल स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8। जब इस पूरे को एक्सपेंड करेंगे तो a स्क्वायर किसके बराबर आएगा 9 के, a की वैल्यू क्या आ जाएगी +-3, जब रूट लेंगे इसका स्क्वायर रूट, तो a की वैल्यू क्या आ गई, एक +3 और एक -3। अब क्या कह रहा है, इसमें नंबर फाइंड करने हैं, तो हम क्या करेंगे, सिंपली a और d की वैल्यू जो है वो हम कहाँ पुट कर देंगे, a-d, a और a प्लस डी में, ठीक। तो नंबर क्या आ जाएगा हमारा, तो देन दी नंबर आर हो जाएगा -4, -1, 2, ठीक। और क्या हो सकता है, 2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा और -4, यही हमारा आंसर है। हमने क्या किया है, बस a और d की वैल्यू, a और क्या है d है, ठीक है, d, a और d की वैल्यू हमने क्या करी है, इसमें पुट कर दी है। एक बार हमने d की वैल्यू +3 रखी है इसमें, और एक बार -3, तो ये 2 आंसर आएंगे। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिवाइड 32 इंटू 4 पार्ट्स विच आर इन AP सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स एक्सट्रीम्स इंटू अ प्रोडक्ट इज मीन्स इज 7:15। मतलब कह रखा है कि 32 को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 4 पार्ट्स मीन नंबर ऑफ टर्म्स हमें कितने कंसिडर करने हैं, 4, ठीक है। तो इसका हमें क्या करना है, डिवाइड का मीन्स रेशियो में लेना है, ठीक, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है, रेशियो। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमें क्या दे रखा है, हमें 4th टर्म लेना है। तो 4th टर्म इसमें क्या है, a-3d, a-d, a प्लस डी, a प्लस 3d, ठीक। अब ये क्या कह रखा है, इनका जो सम है वो कितना है, सम जो होगा वो कितना है 32
2। अब क्या करेंगे, हम सबको ऐड करके इक्वेट कर देंगे 32 के बराबर। तो a माइनस 3d a माइनस डी a प्लस डी प्लस a प्लस 3d किसके बराबर है, 32 के। 3d से d ये कैंसिल, तो 4a इज इक्वल्स टू 32। a की वैल्यू कितनी आ गई, 8। ठीक, अब इसमें क्या कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स का जो रेशियो है 7:5 है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम का मीन्स केस क्या है, ये पेयर का मल्टीपल डिवाइड बाय ये पेयर इसका मल्टीपल। ठीक, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a माइनस 3d a प्लस 3d, एक्सट्रीमेंट्स इसके ये हैं और इसका ये है। ठीक, उसका रेशियो हमें कितना दे रखा है, 7:15। तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर इक्वल टू 7/15। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल आ जाएगा हमारा, इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो 64 माइनस 9d स्क्वायर अपॉन 64 माइनस d स्क्वायर इज इक्वल टू 7/15। 64 कहाँ से आया, हमने a की वैल्यू पुट कर दी है a के जगह। ठीक, 8 का स्क्वायर 64 होता है। अब जब इस पूरे को एक्सपैंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 128 डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 512। डी स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, 4 के, ये 4 टाइम्स में जाएगा तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-2। ठीक, अब इसमें क्या करना है, हमें इसके पार्ट्स निकालने हैं। ठीक है, सो देन द नंबर ऑफ टर्म्स आर, इसके टर्म्स कौन कौन से हो जाएंगे 4 पार्ट के, 2, 6, 10 एंड 14। ये हमारा आंसर है। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जो भी हम लोग वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।